गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हम लोग ने चैप्टर स्टार्ट किया है उसमें आगे जाके देखते हैं कि और अपने लिए ये वाले चैप्टर में क्या रखा है। तो आज हम लोग थोड़ा बहुत थ्योरम्स के बारे में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग को कुछ रूल्स थ्योरम्स बोल सकते हैं वो करने के। आज हम लोग देखेंगे साइन रूल। ओके, द साइन रूल क्या है, किस तरह से हम लोग उसको मतलब निकाल सकते हैं या वैल्यू किस तरह से बनेगा वो देखेंगे। हम लोग को उसका एज अ फॉर्मूला याद रखने का है जो हम लोग को सम में यूज करने का। साइन रूल रहेगा, कोसाइन रूल रहेगा, ऐसे कुछ रूल्स हम लोग देखेंगे आज। ओके, तो उसमें से पहले हम लोग साइन रूल से जाते हैं। एग्जैक्टली साइन रूल में उनको क्या चाहिए, देखो इन ट्रायंगल एबीसी है, कोई भी एक ट्रायंगल एबीसी पकड़ो, उसमें ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r। ये दिखाने का है वेयर r इज द सर्कम रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। सर्कम रेडियस का मतलब समझ में आता है। सर्कम रेडियस का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर एक ट्रायंगल रहेगा तो उसके अराउंड जो सर्कल क्रिएट होता है, बराबर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका सर्कम रेडियस। ओके, तो देखो इस तरह से यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है आपको। यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल है, उसके बाहर एक सर्कल है, बराबर, तो यहाँ पे उसका जो रेडियस रहेगा उसको हम लोग सर्कम रेडियस कहेंगे। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पे ये कुछ तो प्रूव करने का है। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है प्रूफ में एग्जैक्टली। तो पहले देखो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया। एक्चुअली वही ट्रायंगल यहाँ पे है, बस उसको यहाँ पे मैंने बनाते वक्त सर्कल नहीं निकाला है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, राइट, AD इज द परपेंडिकुलर टू BC। हम लोग ऐसा पकड़ के चलते हैं कि ये वाले ट्रायंगल ABC में AD एक कोई तो लाइन है, वो BC को क्या है, परपेंडिकुलर। दैट मींस यहाँ पे कितने का एंगल क्रिएट होगा, यस 90 डिग्री का। AD इज इक्वल टू B sin A, बराबर। अभी एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे एक कोई भी एंगल के लिए हम लोग जा सकते हैं। अभी मैं साइन C के लिए जा रहा हूं। ओके, आप लोग B के लिए भी जा सकते हो, A के लिए भी अलग अलग आप लोग निकाल सकते हो। फिलहाल मैं साइन C से जा रहा हूं। ओके, तो आपका पता है साइन का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, बराबर। तो AD चाहिए हम लोग को अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस के हिसाब से। तो AD इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, B sin C, सॉरी, समझ आ रहा है। देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, साइन C के लिए अगर हम लोग जाएंगे तो अपोजिट बराबर अपॉन हाइपोटेनियस, बराबर, इस तरह से होगा। क्लियर? हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना है, B है ना, तो इसके लिए मैंने B लिखा। तो ये B इधर से इधर आ जाएगा, दैट मींस यहां से निकल जाएगा। तो AD का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, B sin C। तो यहाँ पे वही मैंने लिखा है, AD इज इक्वल टू B sin C। समझ में आया? ओके, अभी एक काम करते हैं, ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। किसी भी ट्रायंगल का एरिया का नॉर्मल फॉर्मूला क्या आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। ओके, तो यहाँ पे भी देखते हैं, ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 बेस, ये बेस और ये हाइट, दैट इज BC इंटू AD। क्लियर? तो 1/2 BC का वैल्यू कितना दिया है, देखो यहाँ पे A वैल्यू दिया है तो A लिखा, इंटू हाइट AD का वैल्यू अभी हम लोग ने निकाला यहाँ पे, जो यहाँ पे भी लिखा है मैंने। ओके, ये आ गया। चलो अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई मतलब क्या, 1/2 एज इट इज रहेगा, A इंटू B क्या होगा, AB sin C। उसके आगे तो कुछ मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा क्योंकि AB sin C वो डिफरेंट है, तो उसका आंसर इतना ही आएगा। एक काम करते हैं, ये 2 को यहां से शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। दैट मींस 2A इज इक्वल टू 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू AB sin C। ये यहाँ पे हम लोग को मिल गया है। क्लियर? तो अभी ये किसके लिए मिल गया आपको, साइन C के लिए मिल गया। सेम साइन B के लिए भी मिल सकता है, सेम साइन A के लिए भी मिल सकता है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने साइन C लिया था, इसके लिए ये सब बन गया। B लेगा तो कुछ अलग बन जाता, C लेगा तो कुछ अलग बन जाएगा। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बोल सकते हैं सिमिलरली यही 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू AC साइन B मिल जाएगा। देखो यहाँ पे AB था, यहाँ पे क्या था, AB, तो साइन C मिल गया। अगर यहाँ पे मैं AC लूंगा, बराबर, तो साइन B आएगा। यहाँ पे अगर मैं BC लूंगा तो साइन A आएगा। तो इस तरह से हम लोग सिमिलरली ये भी बोल सकते हैं। क्लियर? अगर आप लोग ये तीनों इक्वेशन की तरफ देखोगे तो उसका अगर आप लोग लेफ्ट हैंड साइड ओनली देखोगे तो सेम दिख रहा है, दैट इज 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, 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 सेम दिख रहा है। दैट मींस राइट हैंड साइड भी सेम रहेगा। तो क्या आएगा, AB sin C, साइन C बोल सकते हैं, यस, AC sin B एंड BC sin A। देखो यहाँ पे लिखा है, पहला A वाला लिखा है, देन B वाला लिखा है, देन C वाला लिखा है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया सबको? मैंने क्या किया, सिमिलरली बोल के हम लोग ने लिख लिया है। एंड देन तीनों का भी लेफ्ट हैंड साइड आपको 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिख रहा है, इसके लिए राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, आगे अभी देखते हैं क्या करने का है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिवाइड बाय ABC। तो ये वाला जो हम लोग का इक्वेशन बन गया है अभी तक, उसको हम लोग ABC से डिवाइड करेंगे, हर एक टर्म को ABC से डिवाइड करेंगे। तो देखो इसके नीचे मैंने ABC लिखा है, इसके नीचे भी मैंने ABC लिखा है, इसके नीचे भी मैंने ABC लिख दिया। तो अभी क्या होगा, देखो यहाँ पे B और C है, तो यहाँ से B और C कट हो जाएगा, तो sin A अपॉन A हो जाएगा,
क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, ए और सी है, तो यहाँ पे ए और सी कट हो जाएगा तो साइन बी अपॉन बी हो जाएगा, वैसे यहाँ पे ए बी कट हो जाएगा तो साइन सी अपॉन सी हो जाएगा। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे। अभी ये रेशियो इक्वल है तो इसका रेसिप्रोकल वाला भी रेशियो इक्वल आ जाएगा। तो देखो इसको मैं उल्टा लिख रहा हूं तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, दिख रहा है आपको, रेसिप्रोकल हुआ है तो a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, इस तरह से आ गया। और यही आपको देखो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो देखो ये वाला सेक्शन आपको इतना ही चाहिए, बराबर। दैट इज a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। क्लियर, मतलब ये वाला सेक्शन तो हम लोग का हो गया। अभी रहा सवाल किसका, 2r का। तो अभी हम लोग को 2r के लिए सॉल्व करने का, ओके। तो चलो जाते हैं 2r के लिए क्या होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टू प्रूव दैट द ईच रेशियो इज इक्वल टू 2r, अभी अपना टास्क यही है कि हर एक रेशियो आपको क्या दिखाने का, 2r। यहाँ तक तो हम लोग पहुंच गए। अभी उसका आंसर कितना आना चाहिए, 2r। तो देखते हैं क्या करेंगे। पहले यहाँ पे मैंने एक इन जनरल स्टेटमेंट लिखा है, एट द सम ऑफ 3 एंगल इज ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। हम लोग को पता है ट्रायंगल के किसी भी 3 एंगल का मेजरमेंट मिला के 180 रहना चाहिए। एट लीस्ट वन ऑफ एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज नॉट अ राइट एंगल, मतलब एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक से ज्यादा कभी भी राइट एंगल से काम नहीं होगा, बराबर। वो एक्चुअली 2 राइट एंगल रहेंगे तो फिर तीसरा कितने का रहेगा, ओके। तो इसके लिए उन्होंने बोला एटलीस्ट 1, तो 1 राइट एंगल रहना चाहिए और उसके बाद बाकी के कुछ भी चलेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के एंगल का सम 180 रहता है। अभी हम लोग एक काम करते हैं, सपोज ए इज नॉट अ राइट एंगल, हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि ए उसमें से राइट एंगल नहीं है, कोई अदर एंगल है, ओके। ड्रॉ अ डायमीटर थ्रू ए। देखो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है ये डॉट डॉट लाइन से मैंने क्या निकाला है, डायमीटर निकाला है। डायमीटर मतलब आपको पता है जो ओरिजिन से पास होता है, बराबर। ये देखो ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन यहाँ पे ओ है, वहां से पास हो रहा है, दैट इज सेंटर भी हम लोग बोलते हैं उसको, तो वहां से पास हो रहा है, तो ये आपका डायमीटर है। लेट मीट द सर्कल इन अ पी, और वो सर्कल को यहाँ पे कहाँ पे मीट कर रहा है, पी पे। तो इसका मतलब एपी इज योर डायमीटर। एपी क्या बन जाएगा, आपका डायमीटर बन जाएगा। तो डायमीटर क्या करता है, सर्कल को हाफ हाफली डिवाइड करता है, बराबर। दैट मींस इसका हर एक आर्क, अभी पूरा सर्कल कितने का रहता है 360 का, तो उसका हर एक आर्क कितने का रहेगा 180 डिग्री का रहेगा। कितने का रहेगा 180। तो इसका मतलब ये हाफ है, दैट इज सेमी सर्कल बन गया, ये एक सेमी सर्कल बन गया। क्लियर। अभी आगे देखो क्या होता है, तो यहां तक हो गया। therefore AP is equal to 2r। हम लोग बोल सकते हैं AP मैंने क्या बोला, डायमीटर बोला, और डायमीटर रेडियस के कैसा रहता है, डबल रहता है, बराबर। तो रेडियस अगर r है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2r। तो यहाँ पे हो गया ट्रायंगल ACP इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। देखो ACP के बारे में क्या बोला गया है, कि राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यस। क्योंकि ये क्या मैंने बोला, सेमी सर्कल, बराबर। और सेमी सर्कुलर आर्क में कौन सा भी एंगल 90 डिग्री का ही रहता है। कितने का रहता है 90 डिग्री, क्योंकि ये हाफ हाफ हो गया है, दैट मींस ये सेमी सर्कुलर आर्क बन गया। और सेमी सर्कुलर आर्क में किसी भी एंगल का मेजरमेंट निकाला जाएगा तो वो 90 डिग्री का रहता है। तो नॉर्मली इसका मेजरमेंट कितना आ जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज एसीपी इज 90 डिग्री हो जाएगा, ओके। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्टेटमेंट और हम लोग कर रहे हैं, एबीसी एंड एपीसी आर इंस्क्राइब इन द सेम आर्क। एबीसी एंड एपीसी आर इंस्क्राइब इन द सेम आर्क। देखो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, एबीसी। आप लोग देख रहे हो ए बी सी, दिख रहा है कौन से आर्क में इंस्क्राइब हो रहा है, ये वाले, दैट इज एसी में इंस्क्राइब हो रहा है। कौन से, एसी में। और दूसरा किसके बारे में बात कर रहे हैं, एपीसी। देखो एपीसी, ए पी सी, ये भी कौन से आर्क में इंस्क्राइब कर रहा है, एसी आर्क में ही इंस्क्राइब कर रहा है, बराबर। तो हम लोग बोल सकते हैं आर इंस्क्राइब इन द सेम आर्क, बराबर। ये दोनों किसमें इंस्क्राइब कर रहे हैं, सेम ही आर्क में इंस्क्राइब कर रहे हैं, दैट इज एसी। और याद है आपको, हम लोग ने नॉर्मली 9, 10 में भी देखा था और 11th में भी हम लोग ने इसके बारे में स्टडी किया। एक ही आर्क में अगर 2 एंगल रहेंगे वो इक्वल रहते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों का मेजरमेंट इक्वल हो जाएगा। दैट मींस एबीसी और एपीसी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अभी एबीसी मतलब ये बी वाला एंगल है, बराबर। उसको हम लोग साइन बी और यहाँ पे साइन पी लेते हैं, बराबर। तो ये साइन बी और साइन पी इज इक्वल टू क्या आएगा, पी अपॉन एपी। क्या आ जाएगा आपका, पी अपॉन एपी, ओके। तो ये अपन बी अपॉन एपी कहां से आया, देखो ये बी दिख रहा है आपको, बराबर, और एपी, बराबर। आपका फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, बराबर। अगर P के बारे में बात किया जाए तो ये इसका अपोजिट है और ये इसका हाइपोटेन्यूज है, उसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो सेम है और ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये आएगा। अभी B का B लग रहा हूं, तो AP कितना है 2r। AP के बारे में 2r हम लोग ने पहले ही बोला, AP इज अ डायमीटर, डबल ऑफ द रेडियस, दैट मींस 2r, ओके। अभी एक काम करते हैं,
बी के साथ कंपैरिजन करते हैं, पी को साइड में रखते हैं क्योंकि हम लोग को यहाँ पे बी चाहिए। आप लोग देख सकते हैं अपना जो मेन थ्योरम है उसमें, तो इज इक्वल टू बी अपॉन 2r हो जाएगा। तो अभी क्या कर लेते हैं हम लोग, इसका थोड़ा सा शिफ्टिंग कर लेते हैं, इसको वहां पे इसको यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, तो ये 2r इधर जाएगा और साइन भी उधर जाएगा। तो कुछ इस तरह से देखेगा, यहाँ पे एक स्टेप में एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ चाहिए तो। ये देखो 2r इस तरफ आएगा तो 2r इंटू साइन भी होगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्लियर। अभी मैं क्या करता हूँ, साइन बी को यहां से उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। दैट मीन्स 2r इज इक्वल टू क्या हो गया, b साइन b, b साइन b। किसका वैल्यू हो गया 2r का। देखो यहाँ पे b साइन b दिख रहा है, इसका वैल्यू कितना हो गया 2r, और ये 3 रेशियो इक्वल है, इसका मतलब इन तीनों रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 2r हो गया। तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बोल सकते हैं इन तीनों रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 2r हो गया। क्योंकि देखो हम लोग ने यहां तक क्या बोला था, a अपॉन साइन a इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, बराबर। और यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं उसका आंसर कितना है 2r है, बराबर। तो एक का आंसर 2r है, इसका मतलब तीनों का भी आंसर कितना रहेगा 2r रहेगा। क्लियर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग बोल सकते हैं इसका रेशियो कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से ये आपका क्या रहेगा, साइन रूल रहेगा। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया रहेगा। ओके, चलो हम लोग ने साइन रूल तो देख लिया, अभी हम लोग देखते हैं कोसाइन रूल किस तरह से करने का। तो यहाँ पे मैंने कोसाइन रूल लिख लिया है। तो कोसाइन रूल, यहाँ पे कोसाइन रूल क्या है देखते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस सी स्क्वायर। याद रखो यहाँ पे ए स्क्वायर है तो यहाँ पे बी प्लस सी स्क्वायर है, देखो नीचे बी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब चेंजेस हो रहे हैं। ओके, एंड आगे दिया है माइनस 2bc cos a, ओके 2bc cos a, 2ca cos b एंड ab cos c। तो इस तरह से ये आपको प्रूफ करने का है, इसे हम लोग कहेंगे कोसाइन रूल। तो देखते हैं किस तरह से है। यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया है, टेक a इज द एज द ओरिजिन। हम लोग एक काम करते हैं, एक डायग्राम है यहाँ पे a ये पॉइंट है, उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं ओरिजिन। एक्स एक्सिस अलोंग विद द ab, ओके ab के साथ, मतलब ab ये एक्स एक्सिस को बिलोंग कर रही है थ्रू ab, द लाइन परपेंडिकुलर टू ab थ्रू a एज द y एक्सिस। ओके, और यहाँ पे वो लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस क्रिएट कर रहे हैं। ओके, द लाइन परपेंडिकुलर टू ab को एक परपेंडिकुलर लाइन है थ्रू a एज द y एक्सिस। ओके, a से वो y एक्सिस में परपेंडिकुलर क्रिएट कर रही है। यहां तक समझ में आ। ओके, द कोऑर्डिनेट ऑफ abc, अभी हम लोग को क्या करने का है, abc के कोऑर्डिनेट लिखने के। तो abc के कोऑर्डिनेट अगर हम लोग देखेंगे तो a का कोऑर्डिनेट यहाँ पे हम लोग ने लिख लिया है 0 0 है, b का कोऑर्डिनेट c 0 है, यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग ने c कंसीडर कर दिया है। और अगर हम लोग साइन कॉस के हिसाब से जाएंगे तो आपका जो c है उसका कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, b cos a एंड b sin a। ओके, तो इस तरह से आपके abc के कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए हैं। ओके, टू प्रूव दैट अभी हम लोग क्या करेंगे कि आपको यहां तक तो आ गए, अभी आपको कौन सा भी एक सेक्शन उठाने का है, पहला वाला सेक्शन उठा लेते हैं, इसको प्रूव करने का है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है टू प्रूव दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos a। ये हम लोग को प्रूव करने का, कोई भी एक सेक्शन उठा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से भी जा सकते हैं सिमिलरली करके वो बोलने का ही वैसे भी। तो चलो ये सेक्शन पे जाते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल टू bc स्क्वायर लिख रहे हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, bc स्क्वायर। a मतलब देखो ना ये a है, बराबर, इस साइड को हम लोगों ने नाम क्या दिया a, मतलब ये साइड कौन सा है तो bc है, तो bc का स्क्वायर बोल सकते हैं हम लोग, बराबर। समझ में आ रहा है। अभी हम लोग bc का स्क्वायर निकालेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। किससे, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता रहेगा, बराबर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लिख के बता देता हूँ। एक्चुअली वो रूट में है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, ये हम लोग ने देखा था डिस्टेंस फॉर्मूला, तो उसका ही हेल्प लेने का है b और c में। b का जो कोऑर्डिनेट रहेगा उसको हम लोग x1 y1 बोलेंगे, c का कोऑर्डिनेट है उसको x2 y2 बोलेंगे, बराबर। तो b का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे ध्यान दो, उसको मैं x1 y1 बोल रहा हूँ, और c का कोऑर्डिनेट है उसे मैं x2 y2 बोल रहा हूँ, बराबर। तो इस तरह से हम लोग ने उसको कंसिडरेशन में ले लिया है। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, बराबर। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला के हेल्प से। ओके, अभी इसको एक्सपांड कर देते हैं। इसको एक्सपांड करने के लिए आपको a माइनस b का स्क्वायर फॉर्मूला लगाने का है। तो a स्क्वायर बराबर देन माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, यहाँ पे अभी ये आ गया। अभी हम लोग इसका क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। देखो इसका स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के हिसाब से a स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे देखो 2b और a का वैल्यू मिला के bc cos a हो गया है, प्लस b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ये देखो यहाँ पे है
ओके। और यहाँ पे 0 माइनस ये करोगे तो इतना ही आएगा, इसका स्क्वायर ये आ गया। क्लियर, यहां तक समझ में आया? ओके। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो मैंने सी स्क्वायर का सी स्क्वायर ले लिया है, देन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, उसको भी मैंने ले लिया है। देन हम लोग के पास क्या है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, उसको मैंने आगे ले लिया है और इसको मैंने थोड़ा पीछे डाल दिया है। जस्ट एक अरेंजमेंट कर रहा हूं, बाकी कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग एक काम करेंगे, इन दोनों में ये देखो सी स्क्वायर है, उसको मैं एज इट इज लिख रहा हूं, ओके। और ये दोनों है दैट इज -2bc cos है, उसको ऐसा ही लिख रहा हूं। अभी यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट हो रहा है, उसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। दैट इज बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है। उसमें से बी स्क्वायर में कॉमन निकाल दो, इसमें से अगर यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन निकाल लूंगा तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। लेकिन हम लोग को पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना आता है, 1, दैट मींस बी स्क्वायर इंटू 1 होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, बी स्क्वायर। समझ में, हम लोग ने उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, ओके। और यही आपका राइट हैंड साइड है, बस यही करने का था। ए स्क्वायर से हम लोग ने स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे आके हम लोग रुक गए, हो गया। बस यही आपका क्या था, कोसाइन रूल। ज्यादा कोई डिफिकल्ट तो है नहीं है, बस आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने का, उसमें वैल्यू करके उसका स्क्वायर करके एक्सपांड कर दो एंड देन आगे सॉल्व कर दो। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं वी कैन प्रूव, ये तो हम लोग ने ए स्क्वायर के लिए कर दिया, बी स्क्वायर के लिए भी कर सकते हैं, सी स्क्वायर के लिए भी कर सकते हैं। खाली आपको कंसिडरेशन में बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के हिसाब से लेने का है। यहाँ पे ए स्क्वायर के लिए मैंने लिया था, वैसे आप लोग बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के लिए भी ले सकते हैं, ओके। तो ये हो जाएगा। और फाइनल हम लोग कोसाइन रूल को अलग वे से भी लिख सकते हैं। द कोसाइन रूल कैन बी स्टेटेड एज, अलग वे से इन ट्रायंगल एबीसी। देखो cos ए के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, इन दोनों को, इन सबको वहां पे शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है बराबर, और ये माइनस हो जाएगा और ये इधर आने के बाद इधर डिवाइड। मतलब किस तरह से, देखो एक बार मैं इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ, जो यहाँ पे आंसर्स लिखे हैं वो किस तरह से आ रहे हैं। तो ये हम लोग क्या करेंगे, ये जो है इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, तो 2b cos a इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो मैंने क्या किया, ये माइनस से इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस ए उधर जाके माइनस हो जाएगा। क्लियर। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 2b को वहां पे सेंड करूंगा, तो cos a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b। ओके, सी भी है, सॉरी यहाँ पे भी सी था, ओके। तो 2b cos थीटा इस तरह से आपका रेडी हो जाएगा। तो बाकी भी जगह पे हम लोग कर सकते हैं। तो समझ में आया सबको क्या करने का है, तो बस इतना ही करने का है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोसाइन रूल, ओके। तो इस तरह से हम लोग ने साइन रूल और कोसाइन रूल आज के लिए देख लिया है। इससे रिलेटेड सम है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।